बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ भगदड़ को निंदनीय बताते हुए कहा, देश में प्रतिदिन करोड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। महाकुंभ में हुई यह घटना निंदनीय है, लेकिन एक बात कहूं, यह महाप्रयाग है। यहाँ मरा कोई नहीं है। हाँ, समय चले गए तो दुख तो है, लेकिन जाना तो एक दिन सबको है। कोई पहले चला गया, कोई बाद में जाएगा। यहाँ जो मरे हैं उनकी मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि उनको मोक्ष मिला है। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। इस बयान को लेकर आए जानते हैं आगरा दीवानी में बैठे अधिवक्ताओं की राय। बाबा बागेश्वर नाथ, जिनके काफ़ी चर्चे देश विदेश में भी हैं और काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं और अपार ज्ञान का भंडार है उनके पास, उनको ये कह देना कि जो महाकुंभ में जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है वो मुझको प्राप्त हो गई। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, क्या इन्होंने जाकर देखा है कि उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है? वो स्वर्ग में चले गए, कहाँ गए हैं वो? अब उनके घर वालों से पूछिए, जिन्होंने अपना बेटा खोआ, जिन्होंने बेटियां खोई, किसी के पास एक ही बेटा था, उसकी मृत्यु हुई, तो ऐसी स्थिति में उनके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी? परिवार में कमाने वाला एक ही व्यक्ति और वो ही चला जाए तो परिवार तो आसानी हो गया। उसकी देखभाल कौन करेगा? क्या बागेश्वर महाराज, क्या जिनको जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, क्या वो करेंगे उनकी घर की देखभाल? कौन करेगा? तो इस समय ऐसे बयान ना देकर, क्योंकि इनके बयान से पूरे देश में विदेशों में माहौल गर्म हो चुका है कि इनको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। जिनको अपार ज्ञान का भंडार है, इनको सहानुभूति देनी चाहिए कि जो हुआ उस पर हम लोग मिलकर विचार करेंगे क्यों हुआ, आगे ऐसी कोई घटना घटित ना होगी। बाबा धाम जी जो कुंभ के मेले में जो लोगों की मौत हुई, उनका एक बयान दिया गया है कि लोग जो मरे हैं, मरे नहीं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इस तरीके के उनके द्वारा बयान दिए गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है और इसको लेकर जिस तरीके के अलग अलग तरीके के बयान, जो वहाँ दुर्घटना हुई मौनी अमावस्या के दिन, अलग अलग लोग अपनी बुद्धि विवेक से अपने तर्कों के अनुसार उस पर अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन जो भी घटना हुई है वो बहुत दुखद हुई है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को, जिनको हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के नाम से भी जानते हैं और बागेश्वर धाम के बाबा के नाम से भी जानते हैं, तो उनको इस तरीके के जिम्मेदारी वाले पद पर बैठकर इस तरीके का किसी भी तरीके का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, जिससे कि जन भावना आहत हो। और जब भी इस तरीके से किसी भी विषय पर टिप्पणी करनी हो तो पहले उसके तथ्यों की जानकारी कर लेना जरूरी होता है। हम मानते हैं बहुत दुखद घटना है। स्वयं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब इस पर बयान कर रहे थे तो भावुक हो गए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि परिवारों की पीड़ा क्या होती है जो परिवार अपने जनों को खोता है। महिला पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा एक बयान आया है, जो कुंभ के मेले में जो लोग मरे हैं वो मरे नहीं हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। क्या लगता है, इतने बड़े जो बाबा हैं जिनको बागेश्वर धाम के नाम से ही जाना जाता है, उनके द्वारा इस तरीके का जो बयानबाजी की गई है वो कितनी शोभनीय है? देखिए, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी राम कथा, कवि हनुमान जी का और वो करते हैं, अच्छी बात है। धर्म का प्रचार करते हैं और लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, इस बात के लिए ठीक है धीरेन्द्र शास्त्री जी की। लेकिन उनका ये कथन कि वहाँ पर जो लोग गए हैं और जिनकी मृत्यु हुई है उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, इस बात से शायद जो सनातन लोग हैं वो इस बात से सहमत नहीं होंगे। और ये उनका कथन मेरे विचार से अशास्त्रीय है, क्योंकि ये दुर्घटना में जब मृत्यु होती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं कहा जा सकता है। अगर कोई आदमी वहाँ जाए पूरी विधि विधान से और तब अपने एक संकल्प के साथ अपने प्राणों का त्याग करता है तो शायद हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है। लेकिन अगर किसी दुर्घटना के चलते और अगर ऐसा होता है तो मोक्ष नहीं। अगर इस तरीके से अगर मोक्ष होना है तो काशी में जितने भी लोग रह रहे हैं
प्रयाग में जितने भी लोग हैं और जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, गंगा मैया जहाँ से निकली हैं और जहाँ तक गई हैं उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सारे घाटों पे गांव बने हुए हैं, तो फिर उनकी तो हमेशा ही मोक्ष है। तो इसीलिए इन बातों से हम लोग तो सहमत नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा जो एक विवादित जो है बयान जो दिया गया है समाज में, वो बहुत ही अशोभनीय है और समाज के अंदर जो है इसकी जो हम बाबाओं के लिए जो एक अच्छी छवि जो है मन के अंदर जो है भाव पैदा करते हैं, उसके लिए भी ये खतरा उत्पन्न करता है और बहुत ही निंदनीय बयान है और इसको जो है समाज के अंदर खंडनीय योग्य है। और ऐसे जो है जो बाबा है जो इस प्रकार के जो बयान देते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हुई है, उन परिवार के साथ जो है इस तरीके की संवेदनशील जो अपने हृदय से जो इच्छाएं जो व्यक्त करने की बजाय और ऐसे अशोभनीय बयान देकर समाज के अंदर उन्होंने जो है गलत मैसेज दिया है और हम इसका जो है खंडन करते हैं। मेले में मरे गए लोगों को जो मृत्यु हुई है उनको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा एक बयान आया है कि ये जो लोग मरे हैं वो मरे नहीं हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। क्या जो लोग गंगा में मरते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई? किस तरीके का बयान दिया है, किस तरीके का बयान है, आपकी कितनी निंदा करते हैं? जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है मैं उसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूँ। ये बहुत निंदनीय बयान उन्होंने दिया है। शायद हो सकता है वो उनकी सोच होगी या जो भी होगा वो उनका खुद का व्यक्तित्व जो भी होगा, मगर मैं इसकी निंदा करता हूँ। सनातन धर्म इसकी निंदा करता है, ब्राह्मण समाज इसकी निंदा करता है। मगर मोक्ष की बात उन्होंने कही है कि मोक्ष हो जाएगा, तो धीरेन्द्र शास्त्री तो खुद कुंभ में थे, वो ऐसे पर्व में से खुद मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए, तो ये तो उनके लिए बहुत गलत बात है। उनको तो मोक्ष के लिए ही सन्यासी होते हैं। सन्यासी जीवन आदमी क्यों जीता है? क्योंकि मोक्ष मिले, ठीक है। तो वो मोक्ष में से भी भाग के आ गए और वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनको सन्यासी होने का ये सब ढोंग करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मोक्ष पाना है तो जमुना जी के तट पे खड़े हो जाए, माँ फिर मोक्ष के लिए इंतजार करें, मोक्ष मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। अच्छा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिए हैं उससे देश विदेश में उनके बयानों से काफ़ी माहौल गर्म हो चुका है। वो इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए थे जिससे कि देश विदेश में खून खराब हो चुकी है। उन लोगों से पूछिए कि जिन लोगों के घर परिवार के लोग जो ख़त्म हो चुके हैं कि उनका हाल क्या हो रहा होगा, उनके मन पे क्या बीत रही होगी। तो ऐसे बयान उनको देना नहीं चाहिए।